आज मुझे काफ़ी समय के बाद आमने सामने बोलने का मौका मिला, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। देखो, जब देश आज़ाद हुआ तो मैं 9 साल का था। हम 1200 साल गुलाम रहे, पहले मुगलों के और फिर अंग्रेजों के। तो मुझे ये लगता है कि 50 साल की सारी कुछ ये कमाई है, बाकी पहले क्या था। अब मैंने ही पहले तो मेरे को रेत में उंगली मेरी लगा के और लिखना सिखाया। उसके बाद तख्ती होती थी जो जिस पे हम तवे की स्याही लगाते थे और बुगदा बोलते थे, उसको कुल्हड़ होता था, उसमें कड़िया वगैरह डाल करके पोचा डाल के उससे कलम से लिखते थे। सर्वे की कलम को कहते थे, चाकू से बनाते थे। उसके बाद फिर मुल्तानी से तख्ती पोंछने लगे और काली स्याही से लिखने लगे। तो इस तरह से बट करके आगे यहाँ पहुँचे हैं। और 50 साल पहले क्या था क्या नहीं, जैसे ये कहते थे ना कि अंधे बेचते रहे, कुत्ते चाटते रहे। अब वो होता था पहले ऐसे, कोई दवाई तो थी नहीं, बाई चांस को जी जाए, आँख रह जाए। अब मेरी मदर गई, 10-12 बच्चे पैदा हुए। जब मैं बच्चा था तो पड़ोसन जो औरतें थी वो कहने लगी कि मरेगा, मुझे मांगी रोटी खिलाओ, मांगे कपड़े पहनाओ। तो मेरा फादर जो है वो मुझे अपनी बुआ के यहाँ छोड़ दिया कंधे बैठा करके। मैं 2-4 दिन रो पीट के चुप हो गया। उसके बाद बीमार हो गया, बीमार होकर के फिर दवाई दी गए। तो मुझे शरणार्थी कहते थे, क्योंकि पहले हिंदू पंजाब से आए, मुझे शरणार्थी कहते थे। तो मेरे को भी उसकी उसमें कैटेगरी में गिनने लगे। खैर टाइम पार किया तो बीमार हो गया। ये समझो दवाई तो थी नहीं, गोमूत्र उसका इस्तेमाल करके ठीक हुआ। हाथ से रोटी बनाता था और दिल्ली ही कई बार साइकिल पर जा रहा। दूसरे में आ गया बाहर खाने, प्लेटफार्म पे तो टाइम काट लिया, फिर बदल दिया। तो ये जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक ये कुछ होता नहीं। तो बहुत नीचे से मुझे मौका मिला पढ़ने का, और मैं जैसे वो भी सुना रहे थे, मेरे भाई बता रहे थे कि आपकी रिसर्च में मैंने कहा ऑडिटोरियम में फंक्शन हो रहा था, आपकी रिसर्च में तो ठीक है, अच्छा मैं जो तुम ले रहे हो मेरा ये है, बस फिर देख के पीछे को। तो जो कुछ भी है वो स्टूडेंट्स का है। अब उदाहरण देता हूँ, समुदाय स्कूल के 7.5 मिनट के क्लास में होते थे, वो 10 सेक्शन होते थे। नीचे बैठ के शुरू में स्कूल खुला, नीचे बैठ के रोटी खाते थे। एक बच्चे ने छोटी सी, दूसरे बच्चे ने जली की रोटी थी, तो खा के बच्चे नीचे दबा दिया आधी रोटी। मैं देख रहा था, ग्राउंड पे था, मैं उसके पास वहीं जा करके तो उसका फल उतार करके और वो रोटी पैंट पे झाड़ करके उसकी दाल सब्जी में लगा के आधी रोटी ठीक की तरह मैंने दबा दी। ये बात तो मामूली है, लेकिन इसके चर्चा पूरी हुई और इसका असर पड़ा। उसके बाद क्या हुआ कि पहले ये जो अब तो लेट्रिन होगी, पहले तो चूल्हे की लेट्रिन होती थी, सबने भर के जमा ले जाती थी। उसके बाद में दूसरी टॉयलेट आई जिनमें पानी डालते थे, बह जाती थी। तो बच्चों को कहा भाई तुम ध्यान रखो इसका, अगर किसी स्कूल को चेक करना हो तो ये टॉयलेट चेक कर लो, टॉयलेट साफ है, स्वच्छ है, तो स्कूल भी ठीक होगा।
नीचे आ जाता, तो देहात का लड़का तगड़ा हमारे खींच के एक सिर पर गिरा टैंक पर और फालू करके उसकी मैंने 5-4 मेंबर दोस्त और पड़ोसियों को बुला लिया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ। पहले जी उन दरवाजों से बच्चे की ज़िंदगी प्यारी है। मैंने कहा भाई मीटिंग बुला ली मैंने और बच्चों को कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है, इसलिए ये तय किया और लोग आए थे वो आगे मुझे ये सर ऐसे करने लगे। अच्छा चलो, उस समय ये समय था कि किसी टॉयलेट चेक करने को दूसरे किसी का मकान चेक करना दूसरी टॉयलेट चेक करना, अगर वो साफ तो है तो नहीं साफ। तो मैंने बताया मेरी बात का असर नहीं हुआ, अब मेरे को पनिशमेंट है, मैं अपने आप ही देता हूँ, 1 महीना तुम्हारे टॉयलेट साफ करो। मैंने टट्टी में इतने हाथ दे दिए और पानी छोड़ दिया उसमें। लड़कों ने मुझे यहाँ से पकड़ लिया, रोने लगे, कहने साहब नाश्ता कोई बात नहीं, क्या बात है, अगर तुम समझते हो तो ठीक है। जब हम अपने पिछाड़ी साफ करते हैं तो ये भी करते हैं, माँ करती नहीं है, तो फिर वो समझौता हो गया, बात नहीं गई। तो मतलब ये है कि आखिरी घर में जाना पड़ता है और वो मैंने किया। तो बच्चों में मुझे कर्जा करके भी एक ईंट पे बच्चों का नाम लिखा हुआ है। तो मुझे कितना प्यार करता है अपने दिल से पूछ ले, मेरे जिक्रों का मैं माँ यूँ थोड़े कहती है मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन माँ तो माँ ही है। माँ टट्टू मारेगी फिर भी है माँ बने। तो इसलिए ये कुछ नेचुरल चीजें हैं और इनको हमने फॉलो करना है। और ये तो सारा कुछ अभी हाल की बात है जो आप देख रहे हैं, और अब पहले था क्या, हमारे गांव में ये समझो एक भी घर पक्का है, ये बड़ी ईंटें जो है ये मेरे सामने तो बनी है, आपके सामने बनी है। सीमेंट भी हमारे सामने आया, पहले चूना होता था, तो लाल किला वगैरह दीवार की छोटी तो ईंटें तो वार्ड में जला कर पका देते थे और चूना बनता था। सीमेंटी बात में आया और मड हाउसेज, मेरी मदर के जो बच्चे हुए हैं सब एक ही जगह 4 होती थी। तो इस तरह से गरीबी में टाइम कटा है। अब बिल्डिंग बन गई, रौनक आ गई, चेंज हो गया, वरना तो ये था कि हिंदुस्तान को दुनिया में से निकाल दे तो हिंदू दुनिया पर उठ जाता था लेवल, पर हिंदुस्तान को मिला दे तो नीचे लेवल चला। तो मेरा यही अनुरोध है कि बच्चे को आखिर तक जब तक आपका दम है तब तक उसको पूरी शिक्षा दे। अब अमेरिका में विदेशों में इतने बच्चे गए हुए हैं पूछो मत, जहाँ भी वो कंप्यूटर वगैरह में दे देते हैं, मैसेज चला जाता है भाई वो आ रहे हैं। कोई जगह जहाँ मैंने 16-17 घंटे देखे होंगे, जहाँ भी जाता था वहाँ बच्चे पेड़े पाते थे मेरे स्टूडेंट वेलकम करने के लिए। तो बच्चे भूलते नहीं हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माँ देवता के समान है और पिता देवता के समान है, कर्जा करके फीस भरेगा। और टीचर है 50% का है, कहता है 100% मिले, तो इसलिए डांट खा के भी पैर धुलते हैं। तो हमने इस बात को समझना चाहिए और बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा देनी चाहिए और अपना जीवन ही बच्चों को प्रभावित करता है। तो सात्विक जीवन जिए और जितना भी कर सकते हैं आप, क्योंकि राष्ट्र की सेवा है, बच्चे पढ़ाना भी राष्ट्र की सेवा है। मुझे